हेलो स्टूडेंट्स, आई नो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी कम टाइम बचा है और आपके जो क्वेश्चन बैंक्स है जो बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं वो भी मराठी में है। उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं अपलोड कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें आप तक पहुँचा दूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू थोड़ा लेट हो रहा है। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट टुडे आई एम बैक विद सेट 3 ऑफ MCQs ऑफ साइंस 1। आज हम MCQ कंप्लीट करेंगे साइंस 1 के। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। Bronze is an alloy of 90% copper and 10% tin. So copper and tin is the correct answer. It is an alloy made from iron, chromium and carbon. There is a problem with this question कि यहाँ पर आपका जो मराठी का क्वेश्चन बैंक है उसमें कार्बन की जगह निकेल है, बट ऐसा कोई एलॉय आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है. सो दैट्स वाई आई चेंज्ड इट टू कार्बन एंड द एलॉय मेड अप ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड कार्बन इज स्टेनलेस स्टील. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक ऑक्साइड? CO2 एंड SO2 ये दोनों भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है जो कि है एसिडिक ऑक्साइड्स. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक वेर एज पोटेशियम ऑक्साइड ये बेसिक ऑक्साइड है. सो K2O इज द करेक्ट आंसर. In electrolytic reduction of alumina, a set of dash dipped in the molten electrolyte works as anode. Answer is graphite. We know कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना में जो रॉड्स डिप्ड किए होते हैं ग्रेफाइट के होते हैं वो एनोड का काम करते हैं, और इस टैंक में जो इनर लाइनिंग होती है वो काम करती है कैथोड का, और ये भी ग्रेफाइट की ही होती है. आयन इज कैसा है इन चारों में से? अगर हम ये सीक्वेंस देखेंगे बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आयन सबसे कम रिएक्टिव है. एल्यूमिनियम और जिंक से भी कम आयन है, और जो कॉपर है वो आयन से कम रिएक्टिव है. सो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयन. तो उस हिसाब से आंसर होना चाहिए डी, दैट इट इज़ लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम. इफ एलिमेंट्स zinc, iron, aluminium and copper are arranged in increasing order of their reactivity. अभी हमने देखा कि सबसे कम रिएक्टिव कौन है इनमें? कॉपर, उससे ज़्यादा आयन, उससे ज़्यादा जिंक और उसके बाद एल्यूमिनियम. सो येस, दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन. A greenish layer forms on the surface of copper or brass vessel due to corrosion. corrosion की वजह से एक greenish layer जो फॉर्म होता है, जो इस डैमेज को रोकने के लिए टिनिंग इस मेथड का यूज़ किया जाता है. द विल्सली टेबल मेथड इज बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन. एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर. एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13 एंड कॉन्फ़िगरेशन विल बी 283. फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2, सेकेंड शेल में 8 एंड द रिमेनिंग इन द थर्ड शेल. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ जिंक ब्लेंड इज, yes, this is your correct answer. Extraction of moderately reactive metal is done with, the answer is roasting and calcination. Due to the corrosion of silver, blackish layer of dash is formed and the answer is silver sulfide. To prevent corrosion of iron or steel, dash method is used. iron या steel का corrosion रोकने के लिए galvanizing इस method का use किया जाता है. Aqua regia is freshly prepared with mixing hydrochloric acid and nitric acid and the ratio is 3:1. A sound is produced when certain metal are stuck. This is called sonority. Non-metal dash exist in liquid state at room temperature. इनमें से कौन सा room temperature पे liquid state में होता है? And the answer is bromine. क्लोरीन और फ्लोरीन gaseous state में होते हैं और आयोडीन solid state में होता है. आयोनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. बट ऐसा क्यों? उन पर जो नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस और निगेटिवली चार्ज आयंस के नंबर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और इसी की वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. डैश इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट. आंसर इज डायमंड. डैश इज द लिस्ट रिएक्टिव मेटल. इनमें से कौन सा सबसे कम रिएक्टिव है? अगर ये चार्ट हम देखें तो आंसर है गोल्ड. डैश सब्सटेंस टर्न द वाटर इनटू ग्रीन सॉल्यूशन. इस एक्टिविटी में हमने देखा था कि जो कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन है जिसका पहले कलर ब्लू था, व्हेन आयन एज इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, उसने जब उस कॉपर सल्फाइड से कॉपर को डिस्प्लेस किया तब सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो गया. सो द आंसर इज
FeSO4 substance turn the water into green solution. 110 क्वेश्चन पे मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि मराठी में यहाँ पर लिखा हुआ है कथील हा टिंब टिंबचा सम्मिश्र आहे. टीन इज एलॉय ऑफ. तो इज़ द ओरिजिनल मेटल, वो किसी का एलॉय नहीं है. सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, सो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है. एलॉय में एक मेटल मर्क्यूरी होता है तो उसे हम कहते हैं अमलगम. वैलेंस शेल ऑफ कार्बन इज 4. देयर इज डैश बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स. 2 ऑक्सीजन एटम्स में डबल बॉन्ड होता है. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन कंपाउंड्स रेंज अप टू 10⁻12. The unsaturated hydrocarbons containing a carbon-carbon double bond are called, जिनमें कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इन्हें कहते हैं अल्कीन. सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन. द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हुज स्ट्रक्चर्स कंटेन कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अभी हमने देखा, इसे कहते हैं अल्काइन. The phenomena in which compounds having different structure formula but have same molecular formula, जिसमें structural formula तो अलग होता है लेकिन molecular formula same होता है, उन्हें कहते हैं structural isomerism. Dash is cyclic hydrocarbon. अगर इस टेबल में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से cyclic hydrocarbon है बेंजीन. ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बाकी जो कंपाउंड्स हैं उन्हें भी देख लीजिए. In any homologous series, while going in an increasing order of the length, there is rise in the molecular mass of the numbers by, yes, first A. The general molecular formula for the homologous series of alkynes is, yes, C is your correct option. Alkane के लिए CnH2n plus 2, alkene के लिए CnH2n और alkyne के लिए है CnH2n minus 2. Dash is one of the combustible component of LPG and the answer is propane. At room temperature, ethanol is liquid. Dash is called spirit, ethanol. Now the last lesson, due to dash, we can gather information about worldwide events sitting at home. Answer is internet. The first artificial satellite dash was sent to space by Soviet Union. Sputnik is the answer. एक बात ध्यान रखिए कि मराठी में यहाँ पर रशिया है और आपकी टेक्स्ट बुक में सोवियत यूनियन है. डोंट वरी, रशिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ सोवियत यूनियन. इफ अ स्पेसक्राफ्ट इज टू एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स टू ट्रैवल टू अदर स्पेस, इट मस्ट हैव मिनिमम वेलोसिटी. आंसर इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम COEP, इन्होंने एक स्मॉल सैटेलाइट बनाया जिसे का नाम था स्वयं, एंड ये इसरो के ज़रिए 2016 में भेजा गया. एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू द अर्थ इज मून. टेक्स्ट बुक में एक सेंटेंस है दैट मास इज द नियरेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नेक्स्ट ऑफ द मून, मतलब मून के बाद है. सो इस क्वेश्चन के लिए मून ही आंसर होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डन विद MCQs ऑफ साइंस 1. साइंस 2 के MCQs और बाकी के क्वेश्चन आंसर्स जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचाने की कोशिश करूंगी. थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो.